नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द ख़ासिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सादे तरह मौज़ूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर है उन्होंने लोगों का जिक्र करांगे जो दीदारे इलाही का इनकार करते हैं। कुरान करीम की सूरह इनाम की 31वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि बेशक वो लोग खसारे विच ने जिन्हां दीदारे इलाही का इनकार किया। इन्हें सुने रब ने इस आयत पाक फरमाया था कि जेडे मेरे दीदार का इनकार करते हैं वो घाटे विच आ, खसारे विच आ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा ही अपने इरफान वास्ते अपने दीदार वास्ते किया। सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दस्या। तो दीदे मौला की नेमत उदों ही हासिल हो जो इंसान कोले लफ्ज़ अमल करेगा, सब कुछ अपने रब ते कुर्बान करेगा, अपने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिर पेशवा ते और दुखी इंसानियत खर्च कर देगा, ज़ायदा ज़रूरत सब कुछ, सारी ज़िंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारेगा। और इस्लाम की कुरान सुन्नत की रूह में अगर समझा तो अल्लाह वाले समझा। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले ते अमल किया सारी जिंदगी। लेकिन गाफल लोग जिहड़े इन्हां गल्लां नूं छुपाउंदे ने दीदारे मौला दी। इस दुनिया दिल दियां अखां नाल दिल दे आईने च अल्लाह सुणदा बेजिह दीदार हुंदा, आखिर खुलियां अखां नाल होएगा उन्हां नूं जिन्हां दुनिया दे दिल दे विच दीदारे इलाही हासिल होया। सुने रब ने कुरान च दस्सिया जिहड़े दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने आ, जेडे मेरे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखते मैं उन्होंने अपना दीदार जरूर करावांगा। जेडे मेरी बारगाह तक रसाई चाहते मैं उन्होंने अपनी बारगाह तक रसाई देवांगा। वह तरीका सुने रब ने कुरान दस है कि फिर पेशवा फड़ो, उन्होंने जेरे निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहदात करो, क्योंकि फिर पेशवा की मदद नाल ही इंसान बातें कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिर शरफ हासिल करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही अल्लाह की बारगाह जाके दी मौला की नेमत हासिल करता। यही अल्लाह का तरीका ही अल्लाह की सुन्नत है। तो इस वास्ते सुने रब ने फरमाया कि जेडे लोग भी इस राह चलते हैं और रूह ईमान इश्क मौला हासिल करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तबा करते हैं, वही कमाल को पहुँचते हैं। इस वास्ते भी मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जिन्हें इश्क खरीद ना किया एवें आप गत्ते इश्के बाज मोहम्मद बख्शा क्या आदम क्या कुत्ते वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कि ए ईमान की रूह जिन्हें हासिल नहीं की वो कदे भी दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकते। जब तक इंसान मासो अल्लाह तो मुँह नहीं मोड़ता, गाफला तो मुँह नहीं मोड़ता और अपने वजूद चो नहीं निकलता, अपने नफ्से मरन मुतमन्ना नहीं बनाता, नफ्से मरन की हर ख्वाहिश में लाज तलवार ना ज़िबा नहीं करता, कदे भी दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे असां किसे दे कुछ ना लगदे ना कोई साडा दर्दी, देश नूं चाह परदेसी करना है वो वाह मौला तेरी मर्जी। मासो अल्लाह तो अल्लाह वाले मुँह मोड़ लेंदे रहे कुल्ली तो फिर ही दीदे मौला की नेमत हासिल होंदी है। जिवें कि इलामा इकबाल फरमांदे बाद कहंदे शेर किसी होर दा बाहर वाला कि कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, एक वही तो नजर आता है जब कोई दूसरा नजर नहीं आता। जब तक मासो अल्लाह तो इंसान मुंह नहीं मोड़ता कदे भी इंसान दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने इंसान को पैदा किया तो यह दुनिया दुखों का घर है, गमां मुसीबतों का घर है। इत्थे सबर ना इंसान चलता रहे, बर्दाश्त करे और सच्चा सूफी बेज़रर और नफा बख्श होंदा है, कदे किसी दुख नहीं दिंदा, लोगों दुखों से सबर करता है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जदों किसी
ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਅਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਤਾਲਬੇ ਮੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਰ ਰਜੂ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆ। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक कि जिहड़ा शख्स अल्लाह सोने को नहीं मंगता अल्लाह सोना उत्ते नाराज हो जाता है। कुरान पाक से रब ने फरमाया सूरा मुजादला अंदर भी और सूरा ज़ुखरफ के अंदर भी कि इन्होंने उत्ते शैतान ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया, उन्होंने अल्लाह के जिक्र तो गाफिल करता। और शैतान का गिरोह है, तो याद रखो शैतान का गिरोह इन्ना मुराद होने वाला है। जिहड़ा भी रब के जिक्र तो मुँह मोड़ता है तो तबाह बर्बाद हो जाता है। तो जी भी नसीहत साढ़े तक पहुंची है, जिहड़ा उत्ते अमल नहीं करता वो कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। जामिया अल कबीर के अंदर इमाम सयूती लिखते ने हदीस पाक कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक दे हाँ सब तो मबगूज यानी ना पसंदीदा गल यह है कि एक शख्स दूसरे नूं कहे कि अल्लाह को डरो तो वह अगे जवाब च कह दे कि तू खुद डर लै। अल्लाह को गल कतई ना पसंद है। अगर कोई नसीहत दसदा अल्लाह का पैगाम पहुँचाता है, जिस तरह अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम अल्लाह का साढ़े तक पहुँचाया बेवास्ता पीरान सिलसिला, तो फिर साड़ी की भी जिम्मेदारी है, अल्लाह रसूल का हुक्म है कि असीं इस पैगाम को दूजे तक पहुँचा दिए, दुनिया के हर इंसान तक अल्लाह के इस पैगाम को पहुँचा दिए ताकि एक अमल करके इंसान अपना मकसद है अद्दा दमी दी मौला की नेमत हासिल कर ले इस दुनिया तो मौत आ रही है फटाफट। इंसान को चाहिए सच्चे दिलों ईमान ले, सच्ची तौबा नसूख करे और इस्लामी इल्म तसव्वुफ जो इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह और खुलासे ते अमल करे तो दीन को अगर किसी समझिया तो सच्चे अल्लाह वाले समझिया। इस वास्ते जो मुकामात हो मुरातब हासिल किए अज उन्होंने कब्रां इस वास्ते आबाद है। अल्लाह थोड़ी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कर अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कामिल माजिज़ मस्किन बेसहारा इंसान है। साहिब फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा ता फरमाई। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका अपने दायमी दीदार दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा ता फरमाई। अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।